जय हिंद दोस्तों, रक्षक खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ओआरओपी 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संसद में लोकसभा में सवाल पूछा गया रक्षा राज्य मंत्री जी से ओआरओपी 3 के बारे में। भारत सरकार से रक्षा राज्य मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि ओआरओपी 3 का लाभ कितने पेंशनर्स को दिया गया है और जो सीजीडीए ने टेबल बनाई है ओआरओपी 3 की, उसका टोटल खर्चा कितना है, कितने रुपए में, कितने अमाउंट में ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनाई गई है। एक दो सवाल और पूछें, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। पार्लियामेंट के एक नेता हैं, एक मेंबर है, जिन्होंने आपके वेलफेयर के लिए एक लेटर लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एडिशनल पेंशन को लेकर और दोस्तों कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है, वेलफेयर का लेटर है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जानकारी लेने से पहले आप सबको सशस्त्र सेना झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप जवानों को नमन करें, उनका आदर करें और सम्मान करें। सिर्फ जवानों का ही नहीं, जो उनके फैमिली मेंबर है उनका भी आप सम्मान करें, क्योंकि दोस्तों पहाड़ से लेकर समुद्र तक हिंद की सीमाओं की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के वीर जवानों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सादर नमन। जी हाँ दोस्तों, चाहे आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, कोई भी जवान हो, आप उनका आदर सम्मान करें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबको सशस्त्र सेना झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सब पूर्व सैनिकों को मेरा नमन। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा। संसद में, लोकसभा में सवाल पूछा गया। जैसा आपको पता है शीतकालीन सत्र चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ सवाल जवाब हुए ओआरओपी 3 पर। तो दोस्तों यहां पे सवाल पूछा गया है, एक सांसद हैं श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, इन्होंने सवाल पूछा है रक्षा राज्य मंत्री जी से ओआरओपी 3 पर। और दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर हुए थे 6 दिसंबर 2024 को। अब दोस्तों क्या सवाल पूछे गए ओआरओपी 3 पर सांसद श्री रेड्डी जी के द्वारा? सबसे पहला दोस्तों सवाल पूछा, क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के अंतर्गत सभी संशोधनों को पूर्ण किया गया है और क्या बकाया राशि एरियर का भुगतान सभी पूर्व सैनिकों को कर दिया गया है? अगर हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सबसे पहले दोस्तों सवाल यही पूछा है कि जो ओआरओपी रिवाइज करी, यानी जो ओआरओपी 3 आई, क्या उसका भुगतान कर दिया गया है? जो बकाया एरियर है उसका भुगतान किया गया है, मतलब संशोधन सही तरीके से किया गया है ओआरओपी का। तो दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने क्या जवाब दिया ये हम जानते हैं। सरकार ने दिनांक 7/11/2015 के अपने पत्र द्वारा वन रैंक वन पेंशन के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। जैसा आपको पता है ओआरओपी 1 आपको दी गई किस लेटर के अनुसार? 7/11/2015 के लेटर के अनुसार। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ओआरओपी रिवाइज हो, ओआरओपी 2 आई, ओआरओपी 3 आई, इस लेटर को ध्यान में रखते हुए आपकी ओआरओपी 3 आई, ऐसा इन्होंने बताया। तदनुसार मंत्रालय के दिनांक 10/7/2024 के पत्र द्वारा ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया गया। जैसा आपको होता है पहले एक लेटर आया 10/7/2024 का ओआरओपी 3 का, पहले यही लेटर आया, उसके बाद ओआरओपी 3 पेंशन टेबल आई, तो उन्होंने बताया कि संशोधन किया जा चुका है, ओआरओपी 3 दे दी गई है, जो दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी थी। 1 जुलाई 2024 से इसका लाभ आपको मिला, ऐसा इन्होंने बताया। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। इन्होंने बता दिया कि ओआरओपी 3 का जो एरियर था वो दिया जा चुका है, आपको मिल गया है। फिर दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा सांसद जी ने? इन्होंने पूछा ओआरओपी लाभार्थियों की संख्या और कुल कितनी राशि वन रैंक वन पेंशन के लिए आवंटित की गई, उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है? अब दोस्तों इन्होंने सवाल पूछा कि कितने पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का लाभ मिला और कितनी राशि की ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनाई गई, कितना अमाउंट ओआरओपी 3 में लगा पेंशन टेबल बनाने में। तो दोस्तों जवाब क्या दिया रक्षा राज्य मंत्री जी ने? दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी ओआरओपी संशोधन के लिए 6,703 करोड़ के रुपए के
वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी जो वित्तीय भार है वो है दोस्तों OROP3 पेंशन टेबल का 6,703 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यानी इतने अमाउंट की आपकी OROP3 पेंशन टेबल बनी और लाभार्थियों की संख्या है 19,64,973। जी हाँ दोस्तों, यानी इतने पेंशनर्स को इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स को OROP3 का लाभ मिला। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था 30 लाख पेंशनर्स को OROP3 का लाभ मिलेगा। नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि लगभग 19 से 20 लाख 22 लाख पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को OROP3 का लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों OROP3 जो पेंशन टेबल बनाई गई, अगर हम उसका खर्चा देखें तो दोस्तों वो है 6,703 करोड़। और कितने पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिला, वो है दोस्तों 19,64,973। इतने लोगों को, इतने पेंशनर्स को OROP3 का लाभ मिला। फिर दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा, क्या इस योजना के अंतर्गत बकाया और पेंशन के संवितरण में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब दोस्तों सवाल यह पूछा गया कि जो OROP3 पेंशन टेबल बनाई गई और उसका जो बकाया दिया गया, तो क्या बकाया देने में सरकार को, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई बकाया देने में। तो रक्षा राज्य मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, इस स्कीम के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया, यानी आसानी से पेंशनर्स को बकाया दिया गया और बढ़ी हुई पेंशन दी गई OROP3 के अनुसार। यानी कोई परेशानी नहीं हुई सरकार को या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को OROP3 का बकाया देने में या फिर बढ़ी हुई पेंशन देने में। फिर दोस्तों कुछ और भी सवाल पूछे। फिर दोस्तों अगला सवाल पूछा, क्या सरकार वन रैंक वन पेंशन के कारण बढ़ते राजकोषीय भार के कारण इसकी वहनीयता का आकलन किया है और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। दोस्तों इसमें सरकार से सवाल पूछा कि जो आपकी OROP रिवाइज हो रही है, उसका जो खर्चा है, उसका जो बजट है, वो किस तरीके से सरकार बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बना रही है, और क्या आगे चलकर पूर्व सैनिकों को OROP मिलती रहेगी, आगे चलकर OROP बंद तो नहीं होगी। अब दोस्तों इसका जवाब क्या दिया है रक्षा राज्य मंत्री जी ने। इन्होंने बताया सरकार ने OROP के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं। जी दोस्तों, जो आपको OROP मिलेगी, जो आपको मिल रही है OROP, उसका अलग से बजट निर्धारित किया गया है। यानी बजट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और फिर आगे क्या लिखा है, भविष्य में सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, इसका लाभ पूर्व सैनिकों को मिलता रहेगा। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि वन रैंक वन पेंशन आगे भविष्य में कभी बंद नहीं होगी। OROP आपको आगे मिलती रहेगी, आगे आपकी रिवाइज होती रहेगी। OROP आपको आगे मिलती रहेगी। OROP का जो बजट है वो सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इन्होंने OROP की विसंगतियों के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही इन्होंने ऐसा कहा है कि हम OROP की विसंगतियों को ठीक करेंगे, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने बता दिया कि जो बजट है वो सही तरीके से सरकार देख रही है OROP के मामले में, और फ्यूचर में आगे हमेशा पूर्व सैनिकों को OROP मिलती रहेगी। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, और यह पूछा गया था कि जो लंबित मुद्दे हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए, तो क्या सरकार उसके बारे में सोच रही है। उसका जवाब दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री जी ने नहीं दिया। जी हां दोस्तों, यहां पे सवाल पूछा गया था कि जो अंतर्गत लंबित मुद्दे हैं OROP के, तो क्या उसमें समाधान हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, क्या उसकी कोई समय सीमा निर्धारित करी गई है। इसके बारे में रक्षा राज्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। जी हां दोस्तों, उन्होंने बता दिया कि OROP आपको मिलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी, और सरकार के पास पूर्ण बजट है, सरकार ने बजट तय कर रखा है OROP का, तब भी आगे कोई OROP रिवाइज आएगी तो बजट के अनुसार आपको दी जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है आपके वेलफेयर का एक लेटर। जैसे मैंने आपको बताया मेंबर है पार्लियामेंट के बेनी बेहनन जी, इन्होंने दोस्तों 3/12/2024 को एक लेटर लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। कुछ दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको लागू कराने के लिए, और एडिशनल पेंशन का जो मसला है उसको सुधार करने के लिए, और कम्यूटेशन पे जो इशू उठ रहे हैं उसका हल करने के लिए। दोस्तों इसमें यही लिखा है, सबसे पहले दोस्तों इसमें लिखा है एडिशनल पेंशन को लेके रिकमेंडेशन टू एक्सटेंड 5% इंक्रीज इन पेंशन टू सीनियर सिटीजन, यानी जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करी जाए उनकी एज को देखते हुए। फिर दोस्तों इसमें लिखा है गवर्नमेंट वॉज वेलकम बाय वन एंड ऑल 10% एट द एज ऑफ 70 एज पर
10% की बढ़ोतरी करी जाए पेंशन पे। फिर दोस्तों 75 एज पर 15% की बढ़ोतरी करी जाए पेंशन पे, और 80 पे तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलती है। यानी जो एडिशनल पेंशन का जो मुद्दा है वो वित्त मंत्री जी सुधारें। जी हाँ दोस्तों, उसको हल करें जो एडिशनल पेंशन का जो मुद्दा है, यानी कम एज पर ही आपको एडिशनल पेंशन दी जाए, एज के अनुसार 5-5% बढ़ाकर आपकी पेंशन दी जाए। ऐसा दोस्तों इन्होंने लिखा है। फिर दोस्तों इन्होंने कम्यूटेशन की जो रिकवरी है उसे बंद करने की मांग करी है। फिर दोस्तों इन्होंने कहा है कि 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद पेंशनर की रिकवरी बंद करी जाए। 15 साल तक पेंशनर से वसूली ना की जाए कम्यूटेशन की। 10 से 11 साल बाद, 12 साल बाद पेंशनर की कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कर दी जाए पेंशन में से। ऐसा दोस्तों इन्होंने डिमांड उठाई है। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि इस लेटर का इंपैक्ट भारत सरकार पे पड़े, भारत सरकार पे इसका असर पड़े, और जो आपका कम्यूटेशन वसूला जा रहा है 15 साल तक, वो वसूला ना जाए, उसका जो पीरियड है वो कम करा जाए 10 से 11 साल और 12 साल, और जो एडिशनल पेंशन है वो आपकी एज के अनुसार बढ़ाई जाए, या तो 5%, 10% या फिर 15%। तो दोस्तों ये दोनों मुद्दे पहुंचा दिए गए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।